स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। जैसा कि आपको पता है एग्जामिनेशन कुछ बच्चों के हो गए हैं, कुछ के बाकी है। तो ये ऐसा फेज होता है ना, स्टूडेंट लाइफ में मैं भी था। तो जिस दिन एग्जाम देकर आते थे उसके एक दिन तो आराम करते थे और उसके एक दिन बाद क्या होता था, अंदर से एक्साइटमेंट हो जाते थे, रिजल्ट कब आएगा। एक तो ये टॉपिक, दूसरा क्या है कि फेल होऊंगा कि मैं पास होऊंगा, और ये कसमकस अंदर चलती रहती है जब तक रिजल्ट ना आ जाए। लेकिन मैं आपको एक एनालिसिस के तौर पर एक आइडिया दे दूंगा जिससे आप बैठे बैठे अंदाजा लगा सकते हो कि आप फेल होगे कि पास होने वाले हो। ठीक है, पूरा आपको अंदाजा लग जाने वाला है। 10 मिनट आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो चीजें आप जान पाओगे, एक तो रिजल्ट कब आएगा, मार्कशीट कब मिलेगी, ये एक अलग फंडा हो गया। दूसरा, आप फेल होने वाले हो कि पास होने वाले हो, इसका जजमेंट आप स्वयं कर सकते हो। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अपना एक अंदाजा लग जाएगा कि परसेंटेज किस लेवल तक गेन करने वाले, क्योंकि दो प्रकार के बच्चे होते हैं। हम लोग बीटेक के दौरान रिजल्ट देखते समय दो टाइप के बच्चे, एक बच्चे होते हैं जो देखते थे कितना रिजल्ट बना, और एक बच्चे वो होते थे जो देखते थे कितने में बैक लग गई, सब में पास हो गए कि नहीं। वो ये जोड़ते थे सब सब्जेक्ट में पास हो गए कि नहीं। तो अपना अपना एक जैसे ये होता है कितनी हमने मेहनत की, उस हिसाब से हमारा कैलकुलेशन रहता है। तो यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एनसीवीटी की वेबसाइट आपके पीछे है, तो इसमें एक चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका एक वीडियो भी आपको ऑलरेडी ग्लोबल आईटीआई मिल गया होगा कि डाउनलोडिंग ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हैज बीन डिसेबल्ड ऑन एमआईएस पोर्टल ड्यू टू सीटीएस एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटी टिल 17th ऑफ सितंबर। ये 17 सितंबर 2023 क्यों चुना गया है, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। ठीक है, 17 सितंबर 2022 यानी 2023 तक जो मार्कशीट सर्टिफिकेट का प्रोसेस है वो पोर्टल पर रोका गया है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, 17 सितंबर को दीक्षांत समारोह कराया गया था पिछले साल 2022 में। दीक्षांत समारोह इसी दिन विश्वकर्मा पूजा भी होता है, जो कि सभी आईटीआईज में सेलिब्रेट किया जाता है। दीक्षांत समारोह में बच्चों को सर्टिफिकेट कॉलेज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी वीडियोग्राफी फोटो वगैरह होता है और एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, एनसीवीटी का एक लिंक आता है। तो 17 सितंबर को मार्कशीट आपके हाथ में लगने वाली है, मतलब आपको जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनकी मार्कशीट 17 सितंबर को उनके हाथ में मिलने वाली है। दीक्षांत समारोह कॉलेज पर कराया जाता है और वहां पर मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसीलिए उसके पहले का मार्कशीट का प्रोसेस है उसे बंद कर दिया गया। ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी चीज, रिजल्ट का जो डेट है टेंटेटिव डेट है, हालांकि इस बार डीजीटी एकदम टाइमली वर्क कर रहा है। एग्जामिनेशन जब बोला तब कराया उन्होंने, ठीक है, वो प्रैक्टिकल भी एग्जाम टाइम से हुआ, सीबीटी एग्जाम का भी एकदम शेड्यूल्ड चल रहा है। तो ऐसे में जो इनका टेंटेटिव डेट है वो है आपका 20 तारीख का, 20 क्या, अगस्त। ठीक है, 20 अगस्त को रिजल्ट जारी किया जाएगा। जब आप ये देख पाएंगे कि आप फेल हैं पास हैं, कितने नंबर पाए हैं, 20 अगस्त के अराउंड में है। ठीक है, तो एक दो दिन आगे पीछे हो जाता है, उसके पीछे भी रहता है कि कौन सा स्टेट पहले नंबर अपलोड कर दिया प्रैक्टिकल वगैरह का, वो भी महत्वपूर्ण होता है। जब तक स्टेट नंबर भेजेगा नहीं तब तक सीबीटी के नंबर जुड़ेगा नहीं, मार्कशीट रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो रिजल्ट जो है 20 अगस्त के अराउंड होगा, अगर परीक्षाएं संपन्न हो जाती हैं पूरी तरह से तब। ये तो आपका एक टेंटेटिव डेट हो गया, एक दो दिन आगे पीछे लेकर चलिए। और नेक्स्ट मंथ में मार्कशीट आपके हाथ लगेगी 17 सितंबर, आपके कॉलेज पर दीक्षांत समारोह इस बार भी होना चाहिए जैसा कि पिछली बार हुआ था। तो ये एक टेंटेटिव डेट होगी। अब हम बात करेंगे फेल और पास होने की क्या गुंजाइश बनती है। आपने कितना क्वेश्चन किया होगा तो आप पास हो जाओगे फेल हो जाओगे, ये हम लोग थोड़ा सा एक जजमेंट कर लेते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों बच्चों के लिए, सभी ट्रेड के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होने वाला। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, क्या पता है कि आपका दो पेपर हो गया, एक ए हो गया और एक हो गया बी, या 1 और 2 ही मान लीजिए, 1 और 2 दो पेपर हैं जिसमें अलग अलग पास होना है, दोनों में अलग अलग पास होना है। इस पूरे को मिलाकर एक पेपर बोला जाता है, ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर एक पेपर। हालांकि कुछ ऐसी ट्रेड भी होंगी जिसमें ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी थ्योरी होगा। ठीक है, तो इसको एक पेपर माना जाता है जिसमें आपको पास होना है, और दूसरा इसको माना जाता है, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी इसकी। अब बात होती है कि दोनों में निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो भी पेपर आप एक ही साथ दिए होंगे पूरा पेपर, ठीक है, 150 नंबर का टोटल पेपर है। कितने का है टोटल पेपर, अगर जोड़ा जाए तो 150 नंबर का सीबीटी पेपर है, जिसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी गलत सही करोगे तो नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो उसके बदले कुछ काटा नहीं जाएगा आपका। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे पास होने के लिए क्या सुविधाजनक, और प्लस ग्लोबल आईटीआई से अगर आपने पढ़ा था तो वहां पे और आसान हो जाएगा, उसका भी लॉजिक मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। यहां पर अश्योरिटी हो जाएगी, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना पास होने की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपने ग्लोबल आईटीआई से पढ़ा था तो उसके पीछे भी रीजन है।
वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बहुत से बच्चे लेट आए होंगे, फर्स्ट ईयर रहा होगा ग्लोबल आईटीआई, लेट आपको जानकारी मिली होगी, तो नेक्स्ट ईयर आप एक्टिव रहिएगा, समय से पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, थ्योरी में आपको 38 क्वेश्चन मिले थे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का था। टोटल 76 मार्क आपके पेपर में थे। 6 क्वेश्चन आपके ईडी के थे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 12 नंबर हो गया। और 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन और 2 नंबर का होता है, तो 12 नंबर हो गया। टोटल 100 नंबर का हुआ। इस तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर भले वो अकेले थ्योरी में से आप ला दो, या फिर इन दोनों को और थ्योरी में से कुछ मिलाकर, या किसी को भी मिलाकर, मतलब तीनों में से कहीं से भी आपको 100 में से पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए। अब 33 मार्क्स लाने के लिए कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा 17 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल ये तीनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना क्वेश्चन हो गया? 50 क्वेश्चन हो गया। यानी इस 50 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 17 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो तो पास हो जाते हो। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं, बहुत से बच्चे हैं सर मेरा तो थोड़ा पेपर गड़बड़ हो गया थ्योरी का, ऐसे में क्या होगा? तो आपको ये देखना है कि आपने ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन में कितना किया था। अगर हम एक अंदाजा मान के चलें कि ईडी में आपने 5 क्वेश्चन कर लिया होगा और इसमें भी 5 क्वेश्चन सही कर लिया होगा, इसलिए कर लिया होगा, बच्चों ने तो 6 के 6 किए हैं, क्योंकि जीरो टू हीरो सीरीज के नाम से हमने पढ़ाया था। तो एक संभावना आप मान सकते हो कि 5 यहां कर लिया आपने, 5 यहां कर लिया, कितने क्वेश्चन कर लिया आपने? 10 क्वेश्चन यहां कर लिए। तो अगर 37 में से 4-5 क्वेश्चन आप सही कर दिए, 4-5 क्वेश्चन थ्योरी के सही कर लिए, तो 15 हो गया। 10, 5, 5 और 5 इसमें से कर लिया आपने, तो 15 क्वेश्चन आपके हो गए। लेकिन आपको चाहिए कितने? 17 क्वेश्चन चाहिए। तो 2 क्वेश्चन, जब आपने जितना क्वेश्चन यहां पर बचा था 36, ठीक है, 38 ही होगा ना सर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से अगर 30 क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट किया होगा, जो आंख बंद करके एबीसीडी करते हैं, तो क्या इसमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन भी सही नहीं होगा? हो जाएगा, बशर्ते अगर आपने छोड़ दिया होगा क्वेश्चन, तब फेल होने की संभावना बनेगी। लेकिन अगर आपने सभी क्वेश्चन अटेंड किए होंगे, यानी सबका आंसर आपने दिया होगा गलत या सही, तो आपके पास होने की बहुत ज्यादा संभावना बनती है। ठीक है, 50 क्वेश्चन वैसे भी आप करोगे तो भी, मतलब कुछ भी नहीं पढ़े हो, कभी भी नहीं पढ़े हो, ऐसे भी करके आओगे तो बहुत बुरे हाल में भी 7, 8, 10 क्वेश्चन तो सही हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा भी ध्यान से पढ़ लिए होगे, 2-3 दिन भी पढ़ लिए होगे, तो 10 क्वेश्चन आप अपने से सही कर लोगे। जब 10 आप अपने से सही कर लोगे तो क्या होगा? 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे भी सही हो जाएंगे। इसीलिए जो आईटीआई का रिजल्ट बनता है मैक्सिमम बनता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास होते हैं। जो एग्जाम जैसे जिन्होंने क्वेश्चन ही ज्यादा छोड़ दिया होगा उनका मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ ध्यान देना है, देख लेना है कि क्या 38 में से आपने 10 क्वेश्चन सही कर लिया है इसका, और 2-3 इसका कर लिया है, और 3 इसका कर लिया है। क्या इसमें से आपने 12 क्वेश्चन सही कर लिया हो, बाकी इसमें से कर लिया हो 2-3 इसमें से, या 2 कर लिया हो। तो यही आपको कैलकुलेट कर लेना है। आपको अंदाजा तो लगभग होगा ही कि कितना क्वेश्चन आपने सही कर लिया था। तो बहुत ही कम क्वेश्चन सही करते आप पास हो जाते हो। ठीक है, और यही हाल आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में है। 25 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का था, पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए। तो ऐसे में आपको सही कितना करना था? 9 क्वेश्चन सही करना था। तो अगर हम मान के चलते हैं 25 में से आपको 6 क्वेश्चन आ रहा था, सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन आपको सही आ रहा था 25 में से, तो 6 क्वेश्चन भी आपने सही किया तो 12 नंबर मिल गए। बचा 5 नंबर, तो 5 के लिए कितना चाहिए? 3 क्वेश्चन। तो अगर 25 में से आपने 6 कर दिया सही, तो उसके बाद बचता कितना? 19। तो क्या 19 में से 3 क्वेश्चन भी सही नहीं होगा? ऐसी संभावना नहीं है ही नहीं। ठीक है, इसमें से 4, 5, 6, 8, 10 भी सही हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप गलत भी करते हो, एबीसीडी भी क्लिक करते हो, तो संभावना जो व्यक्त होती है ना। तो ये है, आपको अंदाजा लगाना है, यहां से आप एग्जैक्ट अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, कि इसमें अगर 5-6 क्वेश्चन भी आपने सही किया है तो कितना चाहिए था? 9 क्वेश्चन ही तो चाहिए था आपको। तो 2-3 तो ऑलरेडी मैच कर जाएगा। अब अलग बात है कि किसी किसी की एकदम, जब यहाँ पर किस्मत वाली बात आ जाएगी, अब अगर किसी की किस्मत एकदम ही बेकार हालत में है तब तो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन आपने कभी किसी का ए कर दिया हो, किसी का बी, किसी का सी किया हो, इस प्रकार से किया हो, तो संभावना मैक्सिमम बनती है पास होने की। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना पूरा जजमेंट जो है कर सकते हैं कि आप फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं। और डाउट भी आपका क्लियर होगा कि इस पूरे सेक्शन में मिला के 33 लाना है, किसी से भी लाओ, इन दोनों को जोड़कर 1-2 इसमें से मिल गए, या फिर इससे ही पूरा थ्योरी से ही ला दिए, इससे 0-0 भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है आपका? और एम्प्लॉयबिलिटी यहां से हो गया। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ग्लोबल आईटीआई के बच्चे जो भी पढ़े हैं यहां से, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल से जो भी बच्चे हो पूरे भारत के किसी भी कोने से, अगर आपने यहां से पढ़ा हो तो आपके पास होने की संभावना सबसे अधिक क्यों है? सबसे अधिक क्यों है उसके पीछे रीजन आप देख लीजिए। हमने आपको ईडी का एक वीडियो दिया था,
मैंने कहा था एक वीडियो देख लेना बच्चा इसका और एक वीडियो इसका आप देख लेना, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों को। एक एक वीडियो हमने दिया था, उसका नाम दिया था, हमने क्या लिखा था, हमने उसका नाम लिखा था कि जीरो टू हीरो देख कर जाना। अब हुआ क्या कि 6 एक वीडियो से आपका 6 का कुछ ये पूरा 6 क्वेश्चन मैच हो गया और इसमें भी 6 का 6 मैच हो गया। अब मान लेता हूं अगर आपने थ्योरी नहीं तैयार कर पाए होंगे, आपके पास समय कम पड़ गया होगा, ज्यादा क्वेश्चन रहे होंगे, लेट पढ़ाई शुरू किए होंगे, लेकिन अगर आपने एक वीडियो ईडी और डब्ल्यूसीएस की किया तो आपको कितने मिल गए, 24 नंबर तो आपको पहले ही मिल गए। अब ये किस में जुड़ेगा, थ्योरी वाले में ही नंबर जुड़ेगा। अब थ्योरी में कितना लाना है, टोटल 33 लाना है। अगर आप यहां से चलो 12 नहीं कर पाए, 5 कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए, तो कितना ला दिए आप, ठीक है, कितना ला दिए, 20 नंबर यहीं से ला दिए, बचा 13 नंबर। 13 नंबर के लिए 6 से 7 क्वेश्चन करना है। तो क्या ये 38 क्वेश्चन थ्योरी में अगर आपके हैं तो 38 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन भी नहीं सही होगा, ऐसा संभावना बहुत कम है। तो इसीलिए जो बच्चे जीरो टू हीरो किए थे उनके पास होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बनती है, 99.9% बनती है कि वो फेल तो नहीं होंगे, ठीक है। अगर थ्योरी कमजोर भी रही होगी, नहीं पढ़ पाए होंगे, ईडी और डब्ल्यूसीएस की पूरी वीडियो अच्छे से देखे होंगे और 6 का 6 कर देते हैं, तो उनके पास होने की मैक्सिमम संभावना बनती है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ग्लोबल आईटीआई से जुड़ने का क्या बेनिफिट था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अब देखिए दूसरा सब्जेक्ट, ये तो मैंने पहले वाला बता दिया, दूसरा मैं बता दूं, ईएस के लिए सिर्फ एक वीडियो पढ़ना था जो कि ओल्ड वीडियो थी, मैंने उसको टेलीग्राम पर बताया, कम्युनिटी में बताया, हर वीडियो में बोला, 4-5 दिन मेहनत किया, लगातार प्रचारित किया इस वीडियो को। प्रचारित क्यों किया, उसको क्यों फैलाया कि बच्चा जो है कोई फेल ना हो, मैक्सिमम रिजल्ट निकले। उसके लिए क्या किया हमने, एक वीडियो थी वन शॉट के नाम से 2 घंटे की, जो एक वीडियो को देखा था उसमें से आपके 25 में से 22, 23, 19, 18, 21 क्वेश्चन आ रहे थे। तो अगर इस वीडियो को आपने आधा अधूरा भी देखा होगा, अनमने ढंग से भी देखा होगा, तो भी आप 8 से 10 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। जब 8 से 10 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो 10 दूनी 20 नंबर होते हैं, जबकि आपको पास होने के लिए इसमें 17 नंबर ही चाहिए था। तो इसीलिए मैं इस चीज को इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप एक हफ्ते पहले भी जुड़े थे ग्लोबल आईटीआई के साथ और जीरो टू हीरो नाम से जो वीडियोस थी उनको आपने देखा था, तो पास होने का मत सोचिए, आपको सोचना है कि अब परसेंटेज में कितना लाऊंगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक एनालिसिस है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। रिजल्ट आने से पहले आप अंदाजा लगा सकते हो, प्रेडिक्शन जिसको कहते हैं। प्रेडिक्शन आप पूरी तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन किए थे, कितने से क्या होने वाला है। गलत जो आपने किए थे तो गलत में से संभावना बनेगी कि 2, 4, 5, 7 सही हो सकते हैं, तो संभावना को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 20 क्वेश्चन आंख बंद करके एबीसीडी किया है तो 20 का 20 गलत हो जाए, ऐसा बहुत रेयर होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत रेयर होगा, बहुत तगड़ा लक होगा जिसका, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा एनालिसिस है, इस बेसिस पर आप अपना रिजल्ट आज से ही अश्योर हो सकते हो कि आप फेल होने वाले हो कि पास होने वाले हो, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और कोई ऐसा सवाल है जो आपको परेशान कर रहा हो तो उसको भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा। और ये वीडियो थोड़ा लेट आना चाहिए था, लेकिन पहले इसलिए आया क्योंकि मैं क्यूरियोसिटी जानता हूँ, बहुत से बच्चे तो एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन बहुत से बच्चे जो दे लेते हैं ना, तो थोड़ी अंदर से एक उलझन सी होने लगती है, क्या होगा क्या होगा। तो उलझन दूर करने के लिए आपके सामने मैं ये वीडियो जो है पेश कर दिया हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और कोई डिमांड है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।